आज ये कौन सा टेंस है? आज इस टेंस को पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा ता, यानी ये हम उल्टा लिख दिए, क्या लिखना चाहिए? ता रहे हैं या ती रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ ता रहा है या ते रहे हो या ती रही हैं। तो इस जिस को पहचानने का नियम क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहे हैं या ते रहे हो या ती रही हो इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा? ता रहे हैं या ते रहे हो या ती रही हैं इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस टेंस का पहचानने का नियम इसी तरीके से पहचानेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही हैं, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम होता है। तो जैसे मैं अभी देता हूँ यहाँ तक, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर तक, यहाँ तक वहीं तक दे ले है। तो जैसे मैं पढ़ता रहा हूँ, तो इसको देखेंगे तो ता रहा है, यहाँ से कौन सा टेंस पहचान जाएंगे? ये कौन सा टेंस पहचान जाएंगे कि ता रहा है? तो इस टेंस को बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। काहे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहे ती, ये पूरा हिंदी क्या है? ये वाक्य है और इसके अंत में क्या है? ता रहा है, ती रही है, ते रहे है इत्यादि लगा रहे, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस तरीके से हम पहचान गए ता रहा है। तो सबसे पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। उसके बाद आई के साथ क्या लेते थे? हैव या हैज़। तो आई के साथ हमेशा हैव होगा, HAV हैव, और प्लस वीन, और क्या हो जाएगा? प्लस वीन, BEEN वीन, और प्लस भर्ब के कोमा रूप चौथा रूप। मैं किताब पढ़ता रहा था, आई हैव बीन, पढ़ना के क्या होगा? मैं पढ़ता रहा, आई हैव बीन रीडिंग, READING, मैं पढ़ता रहा। तो यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है, यहाँ तक है सब्जेक्ट प्लस यहाँ भर्ब तक है, इसमें ऑब्जेक्ट कहीं नहीं है। अब वो लोग मैले जैसे यहाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखेंगे, जैसे मैं पढ़ता रहा, हम लोग खेलते रहे। तो यहाँ अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं। मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे? खेलते रहें, खेलते रहे हैं, ये ट्रांसलेशन है हमारा। तो सबसे पहले किसको लेंगे? तो ये ता रहे, ती रहे, तो यह ता ते रहे हो, तो इससे कौन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। इसका बनाने का नियम क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या लेंगे? वी, तो वी हो जाएगा। उसके बाद बी के साथ क्या लगाएंगे? हैव, HAV हैव। उसके बाद बीन, VEEN वीन। भर्ब का चौथा रूप क्या हो जाएगा? प्ले, PLA हुआ, प्ले, और भर्ब का चौथा रूप लगेगा तो ING लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे और आगे देखेंगे। वे लोग काम करते रहेंगे। मान लीजिए हम वहाँ लिखते हैं वे लोग काम करते रहे हैं, ते रहे हैं। तो वे लोग काम करते रहे, तो सबसे पहले क्या देखना है हम लोग को? वे लोग काम करते रहे हैं, तो सबसे पहले क्या देखना है हम लोग को? दे, यहाँ क्या हो जाएगा? दे, THY, दे ले लेंगे। इसके साथ क्या लगेगा? तो हैज़ या हैव, तो इसके साथ हैव लगेगा, HAV हैव। और ते रहे तो पहचान जाएंगे कौन सा? करते रहे, ता रहे, ती रहे, काम करते रहे हैं, वे लोग काम करते रहे हैं, तो दे हैव। और यहाँ विन हो जाएगा, VEEN विन, और क्या हो जाएगा? WOR और K और I और NG वर्किंग। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? अब आगे देखेंगे।
उसके बाद आगे देखेंगे तो मान लीजिए हम लोग वहाँ लिखेंगे, अब यहाँ हम लिख देते हैं मैं गाता रहा, मैं गाता रहा, मैं गाता रहा, गाकर गाता, गाता रहा हूँ, मैं गाता रहा हूँ, मैं गाता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करिएगा, मैं गाता रहा हूँ, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लीजिएगा, क्या लीजिएगा, आई। ता रहती से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पकड़ा जाएगा। ताते दी पहचानने का नियम कि हम पहचान के कौन सा टेंस, तो सब्जेक्ट, उसके बाद कौन सा लेंगे, हैव, HAV हैव, उसके बाद बीन, VEEN बीन। अब वर्ब का चौथा रूप सिंग, SINGING सिंगिंग। अब जैसे वे लोग बोलते रहे, अब दूसरा हम ले रहे हैं, जैसे वे लोग बोलते रहे, बोकर बोलो, ते करते, बोलते रहे हैं, वे लोग बोलते रहे हैं। तो सबसे पहले वे लोग बोलते रहे हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, दे, THUI दे हो जाएगा वे लोग के। उसके बाद ता रहती, इसे कौन सा पकड़ा देंगे, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तो क्या हो जाएगा, वे लोग बोलते रहे, तो दे हैव, दे के साथ हैव, और वीन, VEEN वीन, और बोलना क्या क्या होगा, स्पीक, SPEAKING वर्ब के चौथा रूप स्पीकिंग हो जाएगा। जैसे सोनी रोती रही, मान लीजिए हम यहाँ दे देंगे सोनी, सोकर सोनी करनी, सोनी क्या करती रहेगी, रोकर रोती, रोती रही है, सोनी रोती रही हैं, सोनी रोती रही हैं। तो क्या करेंगे, सोनी रोती रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोनी का SONI, सोनी हैज़, और क्या देंगे, बीन, VEEN बीन, और WEE और PING विविंग, सोनी हैज़ बीन विविंग। इसी तरीके से हम लोग और देखते रहेंगे, जितना है हम लोग आज बनाते रहेंगे जो एक्सरसाइज है। जैसे मोहन किताब, की कर की ता करताब, किताब पढ़ता रहा, पढ़ता मिनहन को था, पढ़ता रहा है। आपको इस तरह से दे देगा और पहचानिएगा कैसे, ता रहे ती रहे से कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मोहन किताब पढ़ता रहा, तो सबसे पहले किसका करेंगे ट्रांसलेशन, मोहन, MOHAN मोहन। और ता रहे ती रहे से क्या पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो मोहन के साथ क्या लगाएंगे, हैज़, हैज़, और उसके बाद वीन, VEEN वीन, और फिर मोहन भी पढ़ना के क्या होगा, रीडिंग, READING। यहाँ तक तो वर्ब था, वर्ब का चौथा। उसके बाद क्या पढ़ेगा, तो ए बुक, BOOK बुक। इस तरीके से हम लोग और देख से मोहन किताब पढ़ता रहा। जैसे दीपू दौड़ता रहा, मान लीजिए अभी आपको एक ट्रांसलेशन देगा, दिकर दी अपू कर पू, दीपू दौड़ता रहा, दौकर दौड़ो ता, दौड़ता रहा है, दीपू दौड़ता रहा है। तो सबसे पहले क्या करें, ता रहती से कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, दीपू का स्पेलिंग करना है, D और EE और DEE और PU, दीपू। और उसके बाद दीपू के साथ क्या लगेगा, हैज़ और विन, VEEN विन, काहे ताते से बीन। अब वर्ब का चौथा रूप रनिंग, RUNNING रनिंग होगा। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए गायें चरती रही, गायें चरती रही, चरती रही हैं, गाय चरती रही हैं। तो गाय चरती रही हैं, तो ढेर सा काव है, COWS काउज, और काउज हैव और बीन, BEEN बीन। चरना के होगा ग्रेजिंग, तो G और RAZING ग्रेजिंग, है ना। इस तरीके से हम बहुत सा ट्रांसलेशन अभी बना सकते हैं और बनाएंगे। तो हम लोग करना क्या है, इसको हम अभी थोड़ा स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप करने के बाद देखेंगे।
अब हम ये देखेंगे ट्रांसलेशन क्या कह रहा है, बच्चे खेलते रहे, तो बच्चे बहुत सारा प्लूरल हो गया, तो यहाँ क्या करेंगे CHIL और DREN चिल्ड्रेन, और ता रहती से क्या रहेगा, चिल्ड्रेन के साथ हैव लगेगा, हैव, और बीन VEEN बीन, और प्लेइंग PLAYING प्लेइंग, बच्चे खेल रहते रहेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग। इसी तरीके से हम और देखेंगे, वे लोग बात करते रहें, तो वे लोग बात क्या कर रहे हैं, वे लोग बातें करते रहें, करते रहे हैं, वे लोग बातें करते रहे हैं, वे लोग बातें करते रहे हैं, वे लोग बातें करते रहे। तो सबसे पहले क्या होगा, दे हैव HAV बीन, बात करना के क्या हो जाएगा, आपको बात करना के टॉकिंग हो जाएगा, TALKING टॉकिंग हो जाएगा, बात करना के क्या, दे हैव बीन टॉकिंग। अब यहाँ से मान लीजिए कभी कभी रहेगा वह प्रतीक्षा करती रही, अब इस तरीके से रहेगा, वह परोसंजू प्रतीक्षा करती रही, वह प्रतीक्षा करती रही हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो यहाँ लड़की है तो सी के साथ हैज और बीन, और प्रतीक्षा करना के वेटिंग, WAITING वेटिंग, सी हैज़ बीन वेटिंग। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बनाते चल जाएंगे, और जो देखेंगे इस तरीके से ट्रांसलेशन भी आएगा। किसान खेत जोतता रहा है, तो किसान होगा कोई एक किसान जोत रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ द फार्मर FARMER द फार्मर हैज़ बीन बीन प्लाउजिंग PLOUGHING प्लाउजिंग द फील्ड FIELD द फार्मर हैज़ बीन प्लाउजिंग द फील्ड। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेशन बनाएंगे। उसके बाद और देखते हैं आगे में, गोकर गोलू तैरता रहा, तैरता रहा है, गोलू तैरता रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसलेशन किसका करेंगे, गोलू GOLU गोलू एक नाम है, तो हैज़, और क्या हो जाएगा, बीन VEEN बीन, और तैरना के स्विम SWIMING स्विमिंग, गोलू हैज़ बीन स्विमिंग। यहाँ तक कोई दिक्कत है, गोलू तैरता रहा, मैं उसे पढ़ाता रहा, मैं उसे पढ़ाता रहा हूँ, मैं उसे पढ़ाता रहा हूँ। तो सबसे पहले किसका करेंगे, सबसे मैं उसे पढ़ाता रहा हूँ, तो आई होगा, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, और क्या हो जाएगा, बीन, हैव बीन। अब पढ़ाना क्या होगा, टीचिंग TEACHING टीचिंग, और हिम, टीचिंग हिम HIM। इस तरीके से क्या करेंगे, हम ट्रांसलेशन बनाएंगे और देखेंगे। और आगे मैं उसे पढ़ाता रहा, वह टहलता रहा, यहाँ देखेंगे, वह टहलता रहा, टहलता रहा है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ देंगे ही, उसके बाद हैज, और उसके बाद बीन VEEN बीन। टहलना के क्या होगा, WALKING वॉल्किंग, है ना, वह टहलता रहा, ही हैज़ बीन वॉल्किंग। तार है से पहचान में आ जाएगा, जैसे वे लोग व्यायाम करते रहे, मान लीजिए वे लोग व्यायाम व्यायाम करते रहे,
रहे हैं, वे लोग व्यायाम करते रहे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वे लोग के दे और इसके साथ क्या लगेगा, हैव और बीन, और व्यायाम करना क्या होता है, टेकिंग, TAKING, टेकिंग, एक्सरसाइज, EX, और क्या होगा, ER, उसके बाद CISE, टेकिंग एक्सरसाइज। बहुत सारा से ट्रांसलेशन हम लोग बनाते रहे, जैसे वह खाता रहा, वह खाकर खाता रहा है, वह खाता रहा है, वह खाता रहा है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन, खाना के क्या होगा, ईटिंग, EATING, ही हैज़ बीन ईटिंग। अब मान लीजिए यह भिखारी भीख मांगता रहा, तो क्या हो जाएगा, यह भिखारी, भिखारी भीख मांगता रहा, मांगता रहा है, यह भिखारी भीख मांगता रहा। तो दिस बेगर, BEGG और AR, बेगर। उसके बाद दिस बेगर हैज़ बीन, BEN, भीख मांगना होता है बेगिंग, BEG, और फिर क्या होगा, BEG और ING, बेगिंग, है ना। यह भिखारी भीख मांगता रहा, वह लिखती रही। मान लीजिए यहाँ देंगे वह, क्या हो जाएगा, वह लिखती रही, अखोती, लिखती रही हैं, वह लिखती रही। तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, वह लिखती रही। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सी के साथ क्या लगेगा, हैज़ और बीन राइटिंग, WRITING, राइटिंग हो जाएगा, सी हैज़ बीन राइटिंग। और एक और देख लीजिए इस ट्रांसलेशन में। फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ऑब्जेक्ट वाला देखेंगे। अभी हम तीनों सब्जेक्ट देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एक और है, जैसे वे लोग, पर तुम्हारी, तुम्हाकर मारी सेवा, सेवा करते रहे हैं, वे लोग तुम्हारी सेवा करते रहे। तो सबसे पहले यहाँ क्या हो जाएगा, वे लोग के THY, दे हो जाएगा। उसके बाद दे के क्या साथ हो जाएगा, हैव, और क्या हो जाएगा, बीन, BEEN, और सेवा करना के सर्व होगा, SERVING, सर्विंग, और YOU। तो ये जो स्ट्रक्चर जो हम ये पढ़ा है ना, तो ये स्ट्रक्चर जितना भी हम पढ़ा है, तो ये स्ट्रक्चर पर किस पर काम करेगा, तो ये स्ट्रक्चर अभी तक हमने देखा है, एक आगो ऑब्जेक्ट मिला है तो मिला है। तो सबसे पहले हम लेते थे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लेते थे, हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद बीन, और ये क्या देखें, और यहाँ तक वर्ब का चौथा रूप तक देखें, ठीक है, ये प्रेजेंट। लेकिन अभी ऑब्जेक्ट इसमें बहुत कम मिला है। तो अगला वीडियो में क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा होता है। अगला वीडियो में आपको क्या बता देंगे, ज़्यादातर के क्या बताएंगे, ऑब्जेक्ट बताएंगे। और ऑब्जेक्ट बताने के साथ क्या करेंगे, कभी फॉर या सिंस का मिलेगा तो बता देंगे। लेकिन इस वीडियो में क्या हो जाएगा, ये 20 मिनट का वीडियो है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो का 20 मिनट तक रहने देते हैं, ठीक है। फिर आगे जो भी होगा फिर हम आपको अपडेट करके बताएंगे। और ये क्या है, ट्रांसलेशन अब धीरे धीरे क्या है, टेंस का पढ़ते जाइए, और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना, इससे हमको बताने का क्या उद्देश्य है, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप क्या हो जाइएगा, परफेक्ट हो गया, टेंस पर आपको पकड़ होगा। और पकड़ होने के जब मेरे साथ क्या होगा, फिर मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ा दूंगा। जब स्ट्रक्चर पढ़ा दूंगा तो ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। इतना पढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर याद करना है। स्ट्रक्चर याद नहीं करता, बनाते बनाते आपको हो जाएगा, ठीक है।
और ये 72 स्ट्रक्चर है और इसी को आपको कहाँ काम करेगा वॉइस में। जब आप तो पूरा बढ़िया से टेंस पढ़ लीजिएगा तो आपका वॉइस में काम करेगा। ठीक है, तो अब रहने दीजिए, 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो जाएगा।